हेलो। आज हम एक ऐसी केस स्टडी को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे हमारे लोक कथाओं में डर, इंसान की साइकोलॉजी और रहस्य आपस में गुंथे हुए हैं। आज हम हुगली नदी के किनारे बने एक पुराने 2 मंजिला घर में चलेंगे और संजीत और काजल के साथ घटी उस बेहद रहस्यमयी घटना की एक-एक लेयर को हटाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक रहस्य के अंदर चलते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, कोलकाता में हुगली नदी के पास का एक शांत सा मोहल्ला है। रात का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक संजीत नाम के एक शख्स की नींद टूटती है, और नींद खुलने की वजह कोई बुरा सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सेंसेशन है मानो कोई अंधेरे में उसका कंधा चबा रहा हो। जब वो उठता है तो बगल में उसकी पत्नी काजल गहरी नींद में सो रही है। सब नॉर्मल लगता है ना, लेकिन अगली सुबह ये सिर्फ एक वहम नहीं रह जाता। संजीत देखता है कि उसकी गर्दन और कंधे पर दांतों के गहरे निशान हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जानवर ने काटा हो। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस बंद कमरे में, रात के अंधेरे में, उनके अलावा और कौन था। आइए इस कहानी के सबसे पहले और भयानक हिस्से में गोता लगाते हैं, आधी रात का खौफ। इस घटना के कुछ रातों बाद संजीत की नींद फिर से टूटती है। इस बार किचन से कुछ चबाने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। संजीत अंधेरे में डूबे किचन की तरफ बढ़ता है और वहां जो वो देखता है वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। काजल वहां खड़ी थी, लेकिन वो काजल लग ही नहीं रही थी। वो बेदर्दी से एक कच्ची मछली चबा रही थी। उंगलियों और होठों से खून टपक रहा था, और जैसी वो मुड़ती है ना, उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल होती हैं। लेकिन सबसे डरावना मोमेंट तो तब आता है जब वो एक जानवर की तरह संजीत पर छलांग लगाती है, और संजीत की नजर उसके पैरों पर पड़ती है, जो पूरी तरह से उल्टे थे। ये मोमेंट लोक कथाओं का वो असली खौफ है, जब अपना ही कोई करीबी इंसान एक अनजान और खौफनाक जीव में बदल जाता है। अब अगली सुबह क्या होता है? संजीत अपने बिस्तर पर सही सलामत उठता है। काजल किचन में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नाश्ता बना रही होती है। ऐसा लगता है कि रात की वो घटना बस एक बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। संजीत जब फ्रिज खोलता है तो अंदर से पूरे 4 किलो कच्ची मछली गायब थी, और हाँ, गर्दन पर दांतों के वो निशान अभी भी मौजूद थे। ये गायब हुई 4 किलो मछली इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ थी कि रात को जो कुछ भी हुआ वो कोई मतिभ्रम या सपना नहीं था, वो एकदम सच था। वो औरत जिसके साथ वो रह रहा था वो काजल नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और काजल के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है काजल में आए बदलाव। अगर हम काजल के पास्ट को देखें तो संजीत और काजल की लाइफ बहुत शांत थी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, काजल को मछली कुछ खास पसंद ही नहीं थी। लेकिन अब वो अचानक एकदम खामोश रहने लगी। वो घंटों बालकनी पर खड़ी होकर हुगली नदी के काले पानी को बस घूरती रहती थी, जैसे वहां से कोई उसे बुला रहा हो या वो कुछ सुन रही हो। और उसका खानपान तो पूरी तरह बदल चुका था। वो हर दिन ढेर सारी कच्ची मछली की डिमांड करने लगी, और अगर ना मिले तो वो एकदम हिंसक जिद पर उतर आती थी। ये जो अचानक आया बदलाव था, ये किसी गहरे साइकोलॉजिकल इशू या फिर, जैसा कि ये कहानी इशारा करती है, किसी पारलौकिक शक्ति का साफ संकेत था। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि लोक कथाओं में इन विजुअल क्लूज की कितनी ज्यादा अहमियत होती है। वो हवा में उड़ती लाल साड़ी और वो सफेद शंख की चूड़ियां, जिनकी खनक पूरे घर में गूंजती रहती थीं। बंगाल की लोक कथाओं में लाल रंग और शंख की चूड़ियां आमतौर पर सुहागिन औरतों से जुड़ी होती हैं। लेकिन जब इनका इस्तेमाल इतने डरावने तरीके से होता है तो ये किसी बुरी शक्ति के प्रभाव की तरफ साफ इशारा करते हैं। ये एक तरह के वार्निंग साइंस थे, जिन्हें शुरुआत में समझ पाना संजीत के लिए बहुत मुश्किल था। तो आखिर ये सब था क्या? इसे समझने के लिए चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, शाकचुन्नी का रहस्य। अब यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये शाकचुन्नी आखिर भला क्या है। संजीत एक पुराने तांत्रिक के पास जाता है, और वो तांत्रिक लक्षण सुनते ही समझ जाता है कि ये शाकचुन्नी का ही काम है। माइथोलॉजी के हिसाब से ये उन औरतों की आत्मा होती है जिनकी शादी से पहले मौत हो जाती है। अपनी अधूरी इच्छाओं को जीने के लिए ये किसी शादीशुदा औरत के शरीर पर कब्जा कर लेती है। लेकिन इसका सबसे खौफनाक पार्ट पता है क्या है? ये उस घर के आदमी का धीरे धीरे खून पीती है। और तांत्रिक ने संजीत को साफ बता दिया था, जब तक शरीर से खून की आखिरी बूंद खत्म नहीं हो जाती, ये आत्मा वहां से नहीं जाती। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक था। हमारा अगला हिस्सा है तांत्रिक का खौफनाक अंत।
तो तांत्रिक जैसे ही घर में घुसकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है, आसपास की चीजें फिजिकली बदलने लगती हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहला, घर का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है और कड़ाके की ठंड लगने लगती है। दूसरा, काजल जो ड्राइंग रूम में खड़ी थी, उसकी आंखें धीरे धीरे एकदम खून जैसी लाल होने लगती हैं और उसकी शंख की चूड़ियां जोर जोर से खनकने लगती हैं। और तीसरा, जैसे जैसे मंत्र तेज होते हैं, काजल गुर्राने लगती है, बाल बिखर जाते हैं और वो पूरी तरह से उस शाकचुन्नी डायन में बदल जाती है। ये वो पल था जब आत्मा ने अपना असली और भयानक रूप बाहर निकाल दिया था। उन मंत्रों का उस शाकचुन्नी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने पलटवार कर दिया। काजल एक झटके में आगे बढ़ी और उसने तांत्रिक की गर्दन अपने लंबे दांतों से जकड़ ली। घर की सारी लाइट्स अचानक कट गईं। उस खुप अंधेरे में सिर्फ तांत्रिक की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं और काजल बिना रुके उसका खून पी रही थी। संजीत डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अंधेरे में काजल के उल्टे पैरों की घिसटने की आवाज और उसकी चमकती हुई लाल साड़ी संजीत की तरफ बढ़ रही थी। उस रात उस घर से एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख आई और फिर सब शांत हो गया। सुबह होने पर जो मंजर सामने आया वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। देखते हैं अपने अगले हिस्से में खौफ का साया। जब पुलिस और पड़ोसी घर के अंदर घुसे तो फर्श पर संजीत और तांत्रिक की लाशें पड़ी थीं और इन लाशों की हालत ने मेडिकल साइंस तक को उलझा कर रख दिया। दोनों के शरीर पर दांतों के गहरे निशान थे, लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि दोनों के शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुके थे। उनके अंदर खून की एक सिंगल बूंद भी नहीं बची थी। डॉक्टर्स हैरान थे कि किसी इंसान का खून इस तरह से पूरी तरह कैसे निचोड़ा जा सकता है। और रही बात काजल की, तो काजल का वहां दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। ये कहानी सिर्फ संजीत और तांत्रिक की मौत पर खत्म नहीं होती। पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चटर्जी, जो अक्सर अपने खिड़की से संजीत का घर देखती थीं, उन्होंने उस रात वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो इतने गहरे सदमे में चली गईं कि कई दिनों तक कुछ बोल ही नहीं पाईं। जब उन्होंने हिम्मत करके लोगों को सच्चाई बताई तो किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मिसेस चटर्जी की भी बिल्कुल वैसे ही अचानक मौत हो गई। उनकी बॉडी भी पूरी तरह सफ़ेद थी और गर्दन पर दांतों के 2 गहरे निशान। इस घटना के बाद तो पूरे मोहल्ले में ऐसी दहशत फैली कि मिसेस चटर्जी का परिवार रातों रात वो जगह छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। आज भी उस गली के लोग कहते हैं कि कभी-कभी रात के अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर एक औरत लाल साड़ी पहने नजर आती है। उसकी लहराती साड़ी और चमकती शंख की चूड़ियां आज भी दिखाई देती है और उन चूड़ियों के बजने की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजती है। ये केस स्टडी हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या ये लोक कथाएं सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं, या फिर हमारे आसपास के अंधेरे में सच में कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम समझ ही नहीं सकते? आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन अगली बार जब रात के अंधेरे में आपको कोई अनजानी खनक सुनाई दे, तो ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा।